नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। 5 तारीख को हरियाणा में वोटिंग हुई। 8 तारीख का दिन निर्णायक होने वाला है, क्योंकि आज है वोटों की गिनती का दिन। आज है वो निर्णायक दिन जिस दिन अब ये साफ हो जाएगा कि हरियाणा की कमान किसके हाथ में जाएगी। और इसी के साथ पोस्टल बैलेट के बाद अब ईवीएम खुल चुके हैं। और सबसे दिलचस्प बात है कि ईवीएम खुलते ही जो एक तरफा रुझान है, यूं कहिए कि बहुमत का जो आंकड़ा है वो बीजेपी पार कर चुकी है। और इसी के साथ हरियाणा के एग्जिट पोल पूरी तरीके से धराशायी होते नजर आ रही हैं। हरियाणा के एग्जिट पोलों के अगर आप कहेंगे कि जिन्होंने भी एग्जिट पोल दिए, अब उनके भी छक्के छुड़ाती जो है बीजेपी के ये आंकड़े नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से, जैसा कि हमने आपको कहा था कि हमारे साथ मौजूद है मोलेश्वर जी, एक बार फिर से पॉडकास्ट में अब उनके साथ, जैसा कि उन्होंने आंकड़ा दिया था और वो आंकड़ा अब जमीनी हकीकत पर देखने के लिए मिल रहा है। तो आज मोलेश्वर जी हमें फिर से बताएंगे कि जिस तरीके से शुरुआत में पोस्टल बैलेट में कांग्रेस की तरफ एक तरफा जो झुकान था और ईवीएम की काउंटिंग आते ही अब भाजपा मेजॉरिटी का आंकड़ा पार कर चुके हैं। क्या कहेंगे आप? दर्शकों को जरूर बताइए, क्योंकि आपका जो आप कह सकते हैं भविष्यवाणी थी वो कहीं ना कहीं शुरुआती रुझान में पूरी तरीके से सही साबित होती नजर आ रही। राम राम सभी भाइयों को। और जिस तरीके से आपने ये कहा कि रुझान एकदम से पलट गए, सुबह 8 बजे जब हम आए थे तो हमें लगा जो एग्जिट पोल है जो दिखा रहे हैं, सारे एग्जिट पोल एक ही आंकड़े को दिखा रहे थे, 50 से 60 कांग्रेस को। सुबह सुबह कांग्रेस के कुछ समर्थित पत्रकार, कुछ चैनल वाले, इंडिया टीवी हो, आज तक हो, न्यूज़ 24 हो, सारे चैनल किस तरीके से कांग्रेस को 71, बीजेपी को 15, कभी 4। हमने ये सोचा ये तो एग्जिट पोल को भी आप पार कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही अब ईवीएम का बटन खुला है, ईवीएम की पेटियां खुलते ही अब देखिए आप किस तरीके से जो इंडिया टीवी आपको 71 और 15 दिखा रहा था, वो इंडिया टीवी में आपको बता दूं अभी वो इंडिया टीवी बीजेपी को किस तरीके से बहुमत दिखाते हुए दिखा रहा है। ये देखिए 49 सीटें हो चुकी हैं बीजेपी की और कांग्रेस मात्र 41 सीट पे। ये बताइए किन ने इनको अधिकार दिया है कि जो हरियाणा की जनता का जनादेश है उसको इस तरीके से 2 घंटे तक लोगों को बरगलाया जाए। ये कांग्रेस के जो समर्थित पत्रकार हैं, न्यूज़ 24, जो पूरे तरीके से आपको कह दूं ये बीसीसीआई के जो चेयरमैन रहे थे पहले राजीव शुक्ला, ये कांग्रेस के जो समर्थित पत्रकार हैं वो ये दिखा रहे थे। आखिर मैं आपको बता दूं हुआ क्या। ये जैसे नतीजे आए आधा 1 घंटे तक पोस्टल बैलेट खुल रहे थे, क्योंकि विधानसभा का जो काम होता है वो धीरे धीरे चलता है, क्योंकि उसमें कर्मचारी भी कम होते हैं, संख्या बल भी कम होता है, इसलिए पोस्टल बैलेट जो होते हैं वो 1 घंटे तक उनकी गिनती जारी रहती है। तो जो पोस्टल बैलेट हैं वो थे कौन? वो थे हुड्डा के समर्थक जो कर्मचारी जो खर्ची पर्ची से लगे थे। उन्होंने हुड्डा को जम के उन्होंने पैसा लुटाया और उनको जिताने का काम किया। सारे जो सरकारी कर्मचारी थे, जो आपके मनोहर लाल खट्टर थे, उनको क्यों हटाया गया? इसीलिए हटाया गया क्योंकि जो ये सरकारी कर्मचारी थे जो खर्ची पर्ची से थे, जो बाहुबली थे, उनको वो एक तरीके से उनको पार नहीं कर पा रहे थे। मनोहर लाल खट्टर उन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए सीएम नायब सिंह सैनी को बनाया गया चुनाव से ठीक पहले। अब ये बताइए 1 घंटे 1.5 घंटे इन्होंने तमाशा बना के रखा है जनता का। हरियाणा की जनता हमसे कह रही है सुबह सुबह फोन करके कि भाई हमने तो बीजेपी को वोट दिया। रोहतक वाले कह ले हमने भी बीजेपी को वोट दिया, वहां पर आपके जुलाना वाले कह ले हमने भी बीजेपी को वोट दिया, सोनीपत वाले कह रहे बीजेपी को वोट दिया। हम ये सोच रहे हैं भाई ये वोट कौन दे रहा है? फिर हमें पता लगा ये अभी तो ईवीएम खुली ही नहीं, और जैसे ही ईवीएम खुली पूरा जो पासा था 15 जो बीजेपी को दिखा रहे थे अब वो 50 बीजेपी को दिखा रहे हैं। जो कांग्रेस को 71 दिखा रहे थे वो 40 पे कांग्रेस को समेट रहे हैं। भाइयों अब ये बताओ, जिस हरियाणा की जनता ने इतना बड़ा बहुमत दिया, तीसरी बार बीजेपी की सरकार को बनाई, तुम अपने चैनल में कांग्रेस की सरकार बना रहे हो। ये जनादेश का माखौल नहीं तो क्या है? मैं तो सरकार से ये कहना चाहता हूं, मोदी सरकार से, ऐसे चैनलों पर भी पाबंदी लगाई जाए। जो जनता के जनादेश 3 दिन से लोग वेट कर रहे थे, एग्जिट पोल ने पहले ही निराशा हासिल कर दी थी। लोग हुक्का बांध के बैठे हुए थे कि हम पिएंगे, बीजेपी का जश्न मनाएंगे। जैसे ही पता लगा पोस्टल बैलेट में कि बीजेपी हार रही है, तभी उन्होंने हुक्का छोड़ दिया। अब जैसे ही लोगों को पता, फोन आ रहे हैं, जम के फोन आ रहे हैं मेरे फोन पे, लोग कह रहे हैं भाई आपने जो कहा वही सच हुआ।
भाई 2 महीने से हम इतना ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, हमने तन मन धन से पूरा अपना 20,000 किलोमीटर की यात्रा पार की। किस खाट में हम नहीं बैठे होंगे ये हरियाणा की जनता हमें बता सकती है। रोहतक से लेकर हमने पूरे पानीपत को कवर कर दिया, वहां से आपको अंबाला पार कर दिया, यहां आपका पलवल पार कर दिया। भाई हमें ये बताओ, कांग्रेस अगर तुम 71 सीट दिखा रहे हो, 73 सीट दिखा रहे हो, भाई आ कहां से रही है? जब मामन खान जैसा जो आदमी है वो ये हिंदुओं को धमकी दे रहा है कि हम तुम्हें यहां से मेवात से भगा देंगे, तो कौन हिंदू है वो उनको वोट करेगा? तो मुलेश्वर जी, जिस तरीके से अब आप कहिए कि एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, और एकदम अगर आप कहेंगे कि आंकड़ा जो कांग्रेस का आंकड़ा था वो बीजेपी का आंकड़ा हो चुका है, और ईवीएम खुलते ही तो एक बयान याद आ रहा है, क्योंकि एक बयान जो है नायब सिंह सैनी ने भी और खट्टर ने भी दिया था। उन्होंने कहा था कि आंकड़ा 50 के पार जाएगा, और नायब सिंह सैनी ने बकायदा पोस्ट भी किया था कि जैसे ईवीएम खुलेगी और ये ईवीएम रोना शुरू कर देंगे। तो क्या स्थिति आपको लग रही है, क्योंकि आंकड़ा एकदम से बदल चुका है, तो हुड्डा खेमे में क्या स्थिति है? भाइयों वहां तो मैं आपको ये बता दूं अंजलि जी, वहां पे अभी यहाँ कांग्रेस के दफ्तर में थोड़ी देर पहले जब पोस्टल बैलेट में 71 से 75 उनको दिखा रहे थे सीट, जलेबियां आ गई थी, मुंह मीठा शुरू हो गया था। अब वो जलेबी फिर से पैक होने लग गई है। जो कांग्रेस के जो राहुल गांधी ने कहा था ना कि फैक्ट्री वाली जलेबी, फैक्ट्री से ही जलेबी आई थी। अब लोगों को तो स्वाद वो भी गली खुमचे के जो रेडी पटरियों पे लगता है उसका स्वाद है, हरियाणा को लोगों को वो पसंद है। अब ये फैक्ट्री वाले जो जलेबी खा रहे थे उनकी जलेबियां बंद हो गई हैं। हुड्डा सरकार ने जो पिछले 10 साल में वहां पर 10 साल पहले जो आतंक मचाया था, जाटों के नाम पे जिस तरीके से जाटों को बदनाम किया गया 2016 में जाट आंदोलन पे, पहलवानों का आंदोलन खड़ा किया गया दीपेंद्र हुड्डा द्वारा, और किसानों को भड़काया गया कि तुम्हें एमएसपी नहीं मिल रही है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि 24 फसलों पे हम आपको एमएसपी देंगे। बाजरा पे कहीं एमएसपी नहीं मिलती पूरे देश में। राकेश टिकैत को तब याद नहीं आई इन किसानों की जब बाजरे को एमएसपी दी गई, तब उन्होंने कोई बधाई नहीं दी। आज मैं आपको ये कह रहा हूं, जो पहलवानों के नाम पे राजनीति कर रहे थे, कहां है वो बजरंग पूनिया, कहां है साक्षी मलिक, कहां है आपकी जुलाना की जो विधायक बननी फिर रही थी, पूरे 2 महीने से कह रही थी कि मोदी ने मेरे को हरा दिया, खाप गोल्ड मेडल लेके फिर रही थी, कांग्रेस ज्वाइन कर दी, पूरे लोगों के हरियाणा के लोगों को बदनाम कर दिया, जो उनको समर्थन दे रहे थे पूरे हरियाणा के लोग। मैं आपको यह कह दूं, कांग्रेस बीजेपी के नेता खुद नायब सैनी ने उनको 4 करोड़ रुपए देने का काम किया। क्यों किया? क्योंकि वो हरियाणा की बेटी थी। लेकिन वो बेटी किस तरीके से एक तो गोल्ड मेडल हार जाती भारत का, और दूसरे बाद वहां पर किस तरीके से पाला बदल के कांग्रेस में शामिल हो जाती। अगर तुम्हें कांग्रेस में शामिल होना था तो तुम भाई किसी का हक मार के कोई और खेल लेता उस 49 कैटेगरी में। 53 में हार के तुम 49 कैटेगरी में खेलते हो, फिर वहां भी 100 ग्राम तुम्हारा ज्यादा आता है। जुलाना की जनता ने मेरे से कहा था कि भाई अगर ये 100 ग्राम अगर ये बढ़ा दी तो इसने साइकिल क्यों नहीं चलाई, इसने रात भर काम क्यों नहीं किया, 100 ग्राम कम होता है इसने फिर भी क्यों की। इन्होंने पहले से षड्यंत्र बनाया हुआ था कि अगर हम गोल्ड मेडल ला भी गए तो ये चुनाव में हमें फायदा नहीं देगा। ये अंदर की बात बता रहा हूं मैं, आप ये हकीकत है। जुलाना के लोग कह रहे हैं कि ये जानबूझ के हारी है। और मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि जो वहां पर जो लोग थे जिन्होंने हमसे बातचीत की थी पिछले 2 महीने में, ये उनकी जीत है, ये हमारी जीत है। 2 महीने तक हमने जो प्रयास किया, लोगों का सही राय हमने पता करने की बात की, लेकिन इन एग्जिट पोल के गैंग वालों ने, इन जो पोस्टल बैलेट के नाम पे जो गैंग बना के रखे हुए थे, ये टीवी चैनल के कुछ स्वयंभू बने बने फिर रहे हैं, इनको आज औकात दिखा दी है हरियाणा की जनता ने। और हम जैसे जो छोटे पत्रकार हैं, जो छोटे छोटे गली गली में जाके लोगों का रुझान पता करते हैं, ये उनकी जीत है। तो कहीं ना कहीं जैसा कि एग्जिट पोल पर वापस से हम आते हैं कि बड़ा दिलचस्प जो है, अगर आप कहेंगे नंबर गेम देखने के लिए मिला। शुरुआत में एग्जिट पोल भी एक तरफा, बैलेट अभी जब काउंटिंग हुई तब भी कांग्रेस एक तरफा, ईवीएम खुलते ही ऐसा कौन सा जादू हो गया कि पूरा जो आंकड़ा, जो नंबर गेम है, वो बीजेपी की तरफ पलट गया है। अब एक सवाल ये है कि अभी समय के साथ 50 सीटें जो है अभी बीजेपी को दिखाई जा रही है, क्या लगता है ये आंकड़ा कहाँ तक पहुंचेगा और कहाँ जाके रुक जाएगा? मैं ये बात बता रहा हूं, हम लोगों से मिले थे, लोगों ने हमें कहा भाई बिना खर्ची पर्ची नौकरी मिल रही है। महिलाओं ने कहा हमसे कोई दुर्व्यवहार नहीं करता, अगर किसी ने छेड़ने की हिम्मत की तो अगले ही दिन उस पर एक्शन हो जाता है, पुलिस आ जाती है। जो किसान थे उन्होंने कहा हमारी जमीन बच रही है, रॉबर्ट वाड्रा उस पर हाथ नहीं डाल रहा, जो हुड्डा के समर्थक है वो उसको कब्जा नहीं रहे। तो भाई वोट कौन देगा? अगर किसान को अपनी जमीन को बचाना है तो उसको बीजेपी को वोट देना था। जो ये पोस्टल बैलेट में दिखा रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है, 73 सीट ला रही है 90 में से, भाई वोट किसने दिया तुम्हें?
वोट दिया हुड्डा के उन दलालों ने जो सरकारी नौकरी में बने बैठे थे, जो प्रत्याशी खुद कह रहे थे ना कि खर्ची पर्ची वाला सिस्टम ले आएंगे। ये वो सरकारी नौकर जो हुड्डा के समर्थक काल में लगे हुए थे, ये उन्हीं के बच्चे थे जिनके लिए ये लगाने की कोशिश कर रहे थे कि इनको हम फिर से नौकरी लगाएंगे। लेकिन वहां की जनता ने नायब सैनी पर फिर से मुहर लगाई है। उन्होंने ये कहा है कि नायब सैनी ने 56 दिन में 126 काम करके हमको 24 फसल का दाम दे के हमारे बच्चों को, गरीब बच्चों को नौकरी लगा के, खुद जाट हमसे कहते हैं, रोहतक के जाटों ने हमें कहा कि जाट आंदोलन में हमको बदनाम किया गया। पहले 36 बिरादरी की बात होती थी पूरे हरियाणा में, जाट को कभी अलग नहीं देखा गया, लेकिन पहली बार यह देखा गया कि जाट को किस तरीके से हुड्डा ने बदनाम किया। और पूरे हरियाणा में आप देखिए, जब भी जाट की बात होती है लोग वहां कहते हैं कि जाट आंदोलन में किस तरीके से पूरे हरियाणा को बदनाम किया गया। अब ये ईवीएम जैसे खुली है, मचाइए शोर कांग्रेस वाले, राहुल गांधी मचाइए फिर ईवीएम का रोना, क्योंकि लोकसभा में इनकी पोल खुल चुकी है। लोकसभा में राहुल गांधी कॉलर खड़े करके आ रहे थे कि हमारी जीत हो गई, 99 सीट आ गई, मोदी की हार हो गई, 240 सीट पे हमने समेट दिया, बहुमत नहीं मिला, हरियाणा की जनता ने दे दिया बीजेपी को बहुमत। 5-6 महीने पहले हरियाणा में चुनाव हुआ था लोकसभा का, 5 सीटें कांग्रेस को दी, लगभग उनको सबसे ज्यादा वोट परसेंट दिया, 47%, बीजेपी को भी कम दिया। क्यों दिया? महिलाओं ने सोचा कि हमें खटाखट पैसे मिलेंगे। लेकिन आज हरियाणा की जनता ने खटाखट भगाने का काम किया है कांग्रेस को, और कांग्रेस को यह दिखा दिया है कि जो तुम्हारे ये फ्री के वादे हिमाचल में नहीं चले, कर्नाटक में नहीं चले, आपके पूरे किस तरीके से हर जगह इन्होंने तेलंगाना में वादा किया था हम फ्री देंगे, फ्री करके आज हरियाणा की जनता ने फ्री टिकट कटवा दिया है कांग्रेस का। 10 साल पहले तक नहीं आई थी कांग्रेस, 15 साल हो जाएंगे फिर भी नहीं आएगी। और अगर सैनी साहब ने इसी तरीके से काम किया, बिना खर्ची पर्ची युवाओं को रोजगार दिया, महिलाओं को स्कूटी दी, 2000 रुपये 2100 रुपये देने का काम करेंगे, मैं आपको दावे से कह सकता हूं नायाब सैनी एक नायाब, एक तरीके का, एक पूरा बीजेपी का एक योगी, मोदी और पुष्कर धामी के बाद एक नया चेहरा बनने वाला है पूरा नेशनल लेवल पे। और जो खट्टर ने जो इन पे दबाव नहीं बना पाए थे, जो ये खर्ची पर्ची वाले जो लगे हुए थे हुड्डा के शासन में, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जो भी दर्शक हमें सुन रहे हैं हरियाणा से, आपने ये जो जनमत दिया है इसको हम सल्यूट करते हैं। ये हमारी जीत है, आप लोगों की जीत है। जिन्होंने 10 साल हुड्डा के देखे थे, उन्होंने ये कहा हमसे कि भाई हम तो वो शासन फिर से नहीं देखना चाहते हैं, किसी भी हाल में हम भले वोट न दें, नोटा पे लोग वोट दे के आए, अगर किसी को बीजेपी से नफरत है वो नोटा पे वोट दे के आए हैं। और अब हमारी जीत हुई है। जो ये चैनल है इनको अपना ये प्रोपेगेंडा बंद करना चाहिए। 2 घंटे तक इन्होंने खूब तो कोहराम मचाया, पूरे देश में हल्लो हो हल्ला मच गया था, मोदी से इस्तीफे मांगने की बात कर रहे थे कांग्रेस के, और कई तो हंस रहे थे। मैं कई टीवी डिबेट देख रहा था, जब 71 सीट कांग्रेस की दिखा रहे थे तो कांग्रेस के समर्थक ऐसे कह रहे थे अब तो 90 पार भी हो जाएगा, बीजेपी की सारी जमानत जब्त हो जाएगी। उनको मैं कहना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से अगर पूछ के 2 महीने पहले आए होते तो ये नहीं कहना पड़ता। जो एग्जिट पोल के बाद भी कांग्रेस के नेता जश्न नहीं मना रहे थे, अब उसकी पोल खुल गई है कि क्यों नहीं मना रहे थे। रणदीप हुड्डा, शैलजा कुमारी, ये उनकी जीत है। उनकी जो हुड्डा ने जिस तरीके से उनको एक तरीके से दरकिनार किया और जो दलितों पर अत्याचार किया था, गुआना कांड, मिर्चपुर कांड, भगाना कांड, इस कांडों की जो इस बार वोट खटाखट जो बटन दबे हैं, उन्होंने ये बता दिया है कि यहाँ पर हरियाणा में केवल जाट ही नहीं रहते, यहाँ पर 36 बिरादरी रहती है, उसमें जाट भी हैं। और जाट भाइयों को सल्यूट है, रोहतक के जाट भाइयों को सल्यूट है, जो आपने सुपड़ा साफ कर दिया है कांग्रेस का। आपने दिखा दिया कि जो जाट हैं वो देशभक्त हैं, वो इस तरीके से टुकड़े टुकड़े गैंग वालों में के साथ शामिल नहीं होंगे। और राहुल गांधी, आइए मीडिया का सामना करिए, हम जैसे पत्रकार का सामना करिए और बताइए जो फैक्ट्री की जलेबी थी उसका स्वाद कैसा लगा। हरियाणा के लोगों जो घाट पे बैठे हुए थे, जो हुक्का पी रहे थे, महिलाएं जो किस तरीके से खटाखट की बात कर रहे थे महिलाओं से, आज जवाब दीजिए। आज उनको जवाब देना पड़ेगा कि ये पोस्टल बैलेट में आपने क्या घपला किया था, ये मीडिया से क्या साठगांठ की थी जो 60 एग्जिट पोल में दिखा रहे थे। और तुम्हें ये पता लग गया होगा कि हरियाणा की जनता देशभक्त है, हिमाचल की जनता को बेवकूफ बना गए, कर्नाटक की जनता को बेवकूफ बना गए, लेकिन हरियाणा की जनता को नहीं बना सके। क्यों? क्योंकि वो सच उगलते हैं, वो अत्याचार नहीं सहते हैं, वो देश के साथ रहते हैं, वो इस फर्जी किसानों के साथ नहीं रहते हैं, वो देश की जनता है, वो हरियाणा किसान प्रधान देश है जो मोदी जी के
6-6 हजार रुपये को लेकर गर्व से कहती है कि मोदी ने हमें सम्मान दिया है, महिलाओं ने कहा है हमारी इज्जत मोदी ने बढ़ाई है, तो हम मोदी को नहीं छोड़ सकते। और सीएम नायब सैनी पहली बार इतिहास में ओबीसी चेहरा बना है हरियाणा का। लोगों ने कहा है कि बहुत हो गया, जाट जाट चौधराहट बहुत चलती है जाट के नाम से। जाटों ने नहीं, ये हुड्डा ने किया जाट चौधराहट, अब वो बंद हो चुकी है। हुड्डा में ये कहना चाहता हूं, जो लोग कह रहे थे वहां की जनता से कि अब दिल्ली दूर नहीं, तिहाड़ के ताले टूटेंगे, हुड्डा जी उसके अंदर जाएंगे, फिर ताला बंद होगा। और दीपेंद्र हुड्डा और जो ये विनेश फोगाट की जो मिली भगत थी, ये भी बंद होगी। शाम को आप इस्तीफा देखिए, कांग्रेस से विनेश फोगाट देगी। और विनेश फोगाट और जो ये हुड्डा का गठबंधन था, ये टूट गया है। लोगों ने ये दिखा दिया है कि इन फर्जी आंदोलन से कुछ नहीं होता। जनता के साथ जो है, जनता की जो मेहनत की गड़ी कमाई के पैसे की जो रक्षा करेगा, वही देश पे राज करेगा। हरियाणा ने दिखा दिया। राम राम भाइयों, आपको आपने दिखा दिया कि सच्चाई की जीत होती है। इन मीडिया चैनल से कुछ नहीं होगा। हम जैसे स्थानीय जो लेवल पे जाते हैं, उन्हीं से आपको सच्ची पत्रकारिता दिखाई देगी। तो जैसा कि आपने मुलेश्वर जी को सुना, और जैसा कि हमने आपको पिछले पॉडकास्ट में कहा भी था कि अगर मुलेश्वर जी की बात सही सटीक होती है, जो आंकड़े अगर वो दे रहे हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, तो एक बार फिर हम उन्हें पॉडकास्ट में लेकर बैठेंगे। और आज जो उन्होंने आंकड़े दिए थे, अगर आपने पिछले पॉडकास्ट को देखा है और अगर नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखिए, क्योंकि उन्होंने जो प्रॉपर जो विश्लेषण दिया था वो पूरी तरीके से ज़मीन पर देखने के लिए मिल रहा है। और एक बार हम फिर आपको कहते हैं कि रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि अभी काउंटिंग जारी है, ईवीएम खुलने के बाद रुझान बीजेपी की तरफ है, काउंटिंग हो जाने के बाद, रिजल्ट आ जाने के बाद भी एक बार हम जरूर मुलेश्वर जी को लेकर बैठेंगे, क्योंकि एक बार फिर और इसके बाद में आपको ये बता दूं, हम जुलाना सीट पे करने वाले हैं और रोहतक में जहां कांग्रेस का सफाया हुआ उस पे बातचीत करने वाले हैं। फिर मिलेंगे आपसे। लेकिन तब तक के लिए अपना प्यार, अपना समर्थन जो है दिखाते रहिए और खूब शेयर करिए, और बस हम राम राम जी। राम राम जी।